नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसमें लड़कियां, औरतें जितनी भी हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ इसमें सीखेंगी ज़रूर इस कहानी से। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, रियल किसी पे बीती हुई कहानी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये किसकी कहानी है वो लास्ट में मैं उनका नाम भी बताऊँगी कि ये किसकी कहानी है। और उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें जो है बयां की और किस दर्द में थी, किस दर्द में उस एक ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज हर मुकाम उनके पास हासिल है। जो चीज़ें चाह रही हैं सब कुछ कर रही हैं और एक अच्छे लेवल पे जो है अपने आप को प्रूव कर पाई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि हर कोई ये वीडियो देख पाए। और ये मैसेज जो है एक कह सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, और मैसेज जो हर किसी के पास पहुँचना चाहिए, एक जागरूकता जो है वो फैलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक लड़की रहती जिनका 2000 में जो है शादी होती है। एक जैसे पेरेंट्स सभी के जो है लड़की अगर सही एज में हो जाती तो हर पेरेंट्स को ये चिंता रहती कि शादी जो है वो जब वक्त रहते हो जाए। तो यहाँ पे जो ये इनका नाम जो है स्नेहा रहता है और स्नेहा जो है वो सबसे बड़ी बेटी रहती है। उसके बाद उनकी एक और सिस्टर रहती है और उनके 2 भाई भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है माँ बाप इनकी महाराष्ट्र की रहने वाली थी स्नेहा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की वो रहने वाली थी। वहीं पे फिर इनके माता पिता जो हैं अच्छा घर-बार सभी चीज़ें जो एक हर माँ बाप सोचता है वही वो माँ बाप, इनके माँ बाप भी यही सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे थे। और फिर इनका जो है शादी फिक्स हुआ 2000 में। और 2000 जो है 2000 सन में इनकी जो शादी हुई वो अच्छे तरीके से हुई। इनको जो है दहेज के तौर पे भी दिया गया और एक कह सकते हैं गिफ्ट हर कोई माँ बाप जितना होता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो स्नेहा के माँ बाप ने भी काफ़ी ज़्यादा दिया जितना जो है उनसे बन पाया सारी चीज़ें। यहाँ पे जो है वो जब ससुराल गई उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें तीसरे चौथे दिन से जो है वो स्टार्ट हो गई थी। उनको मारना पीटना के दहेज जो है वो कम आया है, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ताने सहने पड़ते थे। और उनके पति खुद उनको काफ़ी ज़्यादा पीटते थे, मारते थे। उनकी सास भी उनको मारती थी। पर ये सारी चीज़ें जो है वो ये सोच रही थी कि कुछ टाइम के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हट जाने वाली हैं, पर ये ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो है बच्चे हो जाएंगे उसके बाद जो है यहाँ पे सभी पेरेंट्स जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, फैमिली ठीक हो जाएगी, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्नेहा ने जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ों में समझने में उनको जो है 2-2.5 साल लगे। उनके बाद 2-2.5 साल बाद एक उनके लड़के का जन्म हुआ। और यहाँ पे जैसे ही उनके लड़के का जन्म हुआ तो उन लोग की डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे उन लोगों ने जो है और भी उनको ज़्यादा जो है प्रताड़ित करने लगे, काफ़ी ज़्यादा उनको मारने पीटने लगे। उस टाइम पे भी उन लोग जो है वो ऐसा सोच रहे थे कि अब हम इनको जो है डिवोर्स दे दें और ये जो है इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये माइंड में उनके चल रहा था। और स्नेहा के पति भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे उनकी जो सास है और जो भी उनके जेठ थे वो सारे लोग इसी चीज़ में थे कि डॉरी जो है दहेज जो है वो और मिलना चाहिए। इनके माता पिता जो है वो जब भी मायके जाए वो और ज़्यादा लेके आए, ऐसा उनकी डिमांड्स रहती थी। उनकी डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती थी। और हर छोटी छोटी बातों में ग्लास कहाँ रखा है, इसको जो है ये कपड़े यहाँ क्यों है, वहाँ क्यों नहीं, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी उनको। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों का कुछ ऐसा प्लान बना। प्लान यहाँ पे इन्होंने ये बनाया कि एक दिन घर में कोई भी नहीं था। उनके जो है हस्बैंड थे और उनके जो है बड़े वाले भाई वो आते हैं ऑफिस से 5 बजे करीब। और जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पे दोनों लोग जो है सोफ़े में बैठ के काफ़ी अपनी बातचीत करते हैं। तभी जो है नेहा के हस्बैंड नेहू उनको बुलाते थे प्यार से, स्नेहा को। तो यहाँ पे स्नेहा के हस्बैंड जो है उनको नेहू करके और बुलाए और फिर उनसे पानी मांगा। तो यहाँ पे वो नॉर्मल पानी देने गई, पर यहाँ पे जो है पानी उन लोग बात कर रहे थे तो उनको हाथ में ना दे के वहाँ पे टेबल जो थी वहाँ पे रख दिया गया। और जैसे रख दिया गया तो उनके जो है जेठ हैं, जो उनके हस्बैंड के भाई हैं, वो उनका ये कहना था कि तुम्हारी जो बीवी हो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है। यहाँ पे उसने मुंह पे फेंक दिया पानी और यहाँ पे हाथ पे नहीं दे सकी। तब उसने जो है स्नेहा ने कहा कि मैंने आपके फेस पे नहीं फेंका है, ये मैंने रख दिया है, आपको जब भी लेना होगा आप ले सकते हैं। इतनी ही बात थी और इतने में ऐसा कहा गया कि तुम्हारी बीवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगी और काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है इसके हर चीज़ों में जो है ताने देती है और ऐसा सारी चीज़ें हुई।
उसके बाद यहाँ पे जो है वो जैसे किचन की तरफ जाती हैं तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड और उनके जो हस्बैंड के भाई रहते हैं वो दोनों जो है उनके पीछे ऐसा खड़े रहते हैं। उनको ऐसा फील होता है। जैसे ही वो पलटती हैं तो वहाँ पे वो देखती है कि वो दोनों खड़े हैं और फ्रिज के ऊपर जो है एक मैच बॉक्स था, उसको निकालते हैं और जैसे ही उसको अपने हाथ में लेते हैं तब वो उस नेहा को जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि क्या आप मुझे जलाने वाले हैं, क्यों इतना सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है खींचते रहते हैं आप लोग, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्नेहा जो है परेशान हो गई थी और बोलने लगी। उन्होंने बताया कि मैं पेंटिंग भी करती थी और पेंटिंग करते में मुझे थोड़ा सा जो है केरोसिन की ज़रूरत रहती थी पेंटिंग के टाइम पे, तो वो भी कहीं इर्द गिर्द ही रखा था, छोटी सी बॉटल में रखा था। और यहाँ पे जो है उसने जब ये बोला कि आप लोग क्या मुझे जलाने वाले हैं, तो वो उनके हस्बैंड ने जो है वो उनके ऊपर जो वहीं पे रखा था कहीं प्लेटफॉर्म में जो है केरोसिन इतना ही रखा था और उनके ऊपर जो फेंका गया तो उनके यहाँ और सारी चीज़ों फेस में ये पेट में इधर जो है उनके केरोसिन सारी जगह पड़ गया। और कुछ और बोलती, कुछ और अपने बचाव में करती तो उनके जो है माचिस की तीली जला के उनके ऊपर फेंक दी गई। और फेंकने के बाद यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी। उसके बाद जो है उनके हस्बैंड ने उनको बाथरूम तक जो है घसीट के लेके गए और वहाँ पे उनको जो है मरने के लिए छोड़ दिया। उतने में उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और वहाँ पर मैंने जो है पानी खुद पे ऊपर डाला। और ये उनका जो 3 साल का बेटा था वो ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहा था, वो सारी चीज़ें वो जो है वो सारी चीज़ों को देख रहा था और वो शायद इंसिडेंट शायद ही कभी भूल पाए। और ऐसा सारी चीज़ें हुई और इन लोगों ने जो है वो हल्ला कर दिया सारे सोसाइटी में कि स्नेहा जो है वो खुद को जलाना चाहती है, खुद को मारना चाहती है। उसके बाद सारे लोग आए और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेने के बाद मेरा जो 1.5 से 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट जो है लगातार तो नहीं पर 6 महीने मेरा लगातार ट्रीटमेंट चल रहा। उसके बाद स्टिचेस काफ़ी ज़्यादा आए और यहाँ पे जो है हर दूसरे महीने मुझे जो है फेस का जो है सर्जरी, प्लास्टिक, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती थी। और ये सारी चीज़ों के बाद भी जो है ससुराल वाले वो सुधरे नहीं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब भी मैं 6 महीने बाद यहाँ पे अपने घर पे आई, ससुराल में आई, तो उनके जो है माता वो फिर बोलने लगी, मम्मी जो है वो फिर बोलने लगी कि इसको फिर से यहाँ पे रखोगे तो हम नहीं रहेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ही बोला कि मुझे अभी इतनी ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभ रही है, मुझे बस अंदर आने दीजिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी आप लोग का जो है मन नहीं भरा, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ ख़राब करके अभी आप लोग का पेट नहीं भरा। इतना बोलने के बाद उनके हस्बैंड ने जो है उनको ज़ोरदार जो है एक तमाचा दिया और ये नहीं सोचा कि अभी जो है उसकी फेस की सर्जरी होके आई है। और यहाँ पे उन्होंने फिर से यही मारपीट की और उन्होंने उसी वक्त जो है उस घर को छोड़ दिया। और यहाँ पे उनके मायके पक्ष में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। उनके फादर का ये कहना था कि जो है मेरी एक लड़की, उनका भी देखना है और 2 जो बच्चे हैं उनको भी देखना है, बेटे को भी देखना है, तो मैं तुमको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और ऐसा कह के जो है पल्ला झाड़ लिया। और फिर आज जो है वो कहती है कि अगर मेरे जो है पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते तो शायद मैं उस जो मेरे साथ हुआ वो सारी चीज़ें ना हुई होती और पहले ही मैं उस सारी चीज़ों से निकल पाती। और वो आज अच्छे मुकाम में हैं, हर चीज़ उनको जो है सक्सेस हर तरफ से मिल रही है। पर यहाँ पे जो है डॉरी के लिए इतना ज़्यादा उनको उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म कर दी गई। और उनका कहना ये भी है कि आज के टाइम पे, आज के जनरेशन में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है मिटती हुई दिखाई दे रही हैं कि आज के जनरेशन में किसी को ऐसा लगता है कि फेस कैसा है, गुड लुकिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट रही हैं। पर शुरुआत में जो है मुझे फेस करना पड़ा, कहीं कहीं आज भी फेस करना पड़ता है कि इसको देख के जो है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, हम जो है वो हमको फीवर आ जाता है इसको देख के। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है सोसाइटी के लोग वो कहते हैं और ये सारी चीज़ें बोलती हैं कि अब मुझे आदत पड़ गई है ऐसा कुछ सुनने की, सहने की। ये जिनकी मैंने कहानी आज आपको बताई वो स्नेहा चावले था और यहाँ पे उनका नाम जो है ये मैंने पहले ही कह दिया था पर इनका नाम यही ओरिजिनल है। और यहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो भी जो है वो लगा दी है, आप देख सकते हैं उनका हाल जो है किस तरीके से था। और वो अब खुल के अपनी तकलीफ़ों को बता पाती हैं और खुल के अपनी तकलीफ़ों को जो है बयां कर पाती, क्योंकि जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ वो उनके कर्मों से नहीं हुआ, वो दूसरे के जो है अपनी भड़ास निकाले, उनके ससुराल वालों ने जो है ऐसा उनके साथ किया। और यहाँ पर उनका जो है पुलिस कंप्लेन भी वो नहीं कर पा रही थी तब, नहीं
ये सारी चीज़ें उनके सपोर्ट में कुछ भी था। यहाँ पे वो सारी चीज़ों को खुद को स्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा उनको वक्त लगा और खुद ही वो सारी चीज़ें कही। आज उनके पास काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देखें या पर्सनल देखें तो काफ़ी उनके फ्रेंड्स हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी अब वो जी रही हैं। पर उन्होंने शुरुआती चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फेस किया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लिया। आई होप कि ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कहानी पहले सुन चुके हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आप इनको जानते थे या नहीं जानते थे। चलिए मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।